हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत मेरे इस चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सबका तो डेट शीट आ चुका है, आप सबको पता चल गया होगा। आपका एग्जामिनेशन 27 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो अब डेट शीट आने के बाद आप सबको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, डेट शीट तो आ चुका है, अब आप सबको पता चल चुका है कि यार एग्जामिनेशन तो होने वाला ही है, एग्जामिनेशन तो होगा ही। एग्जामिनेशन का डेट भी आ चुका है, 27 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है। सबसे पहले इंग्लिश का एग्जाम है। तो अब तो आपको पढ़ना ही होगा। अगर आप अभी तक टाल रहे थे बात को, तो अब तो आप में खलबली मच गई होगी। अब तो आप सबको चहल पहल होने लगा होगा कि यार एग्जाम का डेट आ गया, यार अब क्या करें, एग्जामिनेशन का डेट आ गया, अभी तक कुछ पढ़ा नहीं, अब करूँ तो करूँ क्या यार, कैसे पढूं, कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करूँ, क्या करूँ। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कि आपको कभी क्या करना चाहिए। अब तो डेट शीट आ चुका है, अब तो आपको पढ़ना ही होगा। तो अब आप कैसे अपने पढ़ाई को जारी रख पाएं और आपको अभी क्या करना चाहिए कुछ अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए, 95% अचीव करने के लिए। दोस्तों, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट इन दिस वीडियो इज दैट कि सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करना होगा। एट फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 डेज बचे हुए हैं। आज 1 जनवरी में मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली 5 जनवरी तक आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आपके पास 45 से 50 डेज बचे हुए हैं। फेब के लास्ट में आपका एग्जामिनेशन है। तो आपको जितना जल्दी हो सके सिलेबस को कंप्लीट करना है, अगर आप अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं। और मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी तक सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं किए हैं। हाँ, हो सकता है कुछ कुछ चैप्टर्स आपका कंप्लीटेड है, कुछ कुछ बाकी है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो चैप्टर्स बाकी है उनको सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, उनका 1 शॉट वीडियो देखिए, उनका शॉर्ट नोट्स पढ़िए, जो करना है करिए, लेकिन उसको कंप्लीट कीजिए। उसको कंप्लीट करना ही होगा, सिलेबस को कंप्लीट करना ही होगा। और कोई भी चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते। यू हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरी चैप्टर इन क्लास 10। क्लास 10th में आपको सारा चैप्टर कंप्लीट करना होगा। यू हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरी चैप्टर इन क्लास 10th। आप कंप्लीट कीजिए, सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। अब सेकंड में क्या करना है कि इस समय अब आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, अब तो अच्छे से पढ़ना है, तो इस समय को आपको मैनेज करके चलना है। द सेकंड पॉइंट इज मैनेज योर टाइम। टाइम को आपको मैनेज करना है अभी। फॉलो अ टाइम टेबल। और मैंने अपने पिछले ही वीडियो में आई हैव अपलोडेड द प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने टाइम टेबल के बारे में बताया है, जिसमें मैंने एकदम ब्रीफ में बताया, आप एकदम अच्छे से बताया है कब क्या पढ़ना है, आपको सुबह को कितने बजे उठना है, आपको फिर पढ़ना क्या है, कितने घंटे के लिए पढ़ना है। मैंने सब कुछ बताया है उस वीडियो में। तो उस वीडियो को जाकर देखो। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से टाइम टेबल को भी फॉलो करने वाले हैं, आप कैसे 95% अचीव कर पाएंगे। तो आपको टाइम टेबल फॉलो करना ही होगा। और मैंने उस वीडियो में टाइम टेबल एकदम अच्छे से बताया है, जिसे आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, जो कि सारे बच्चों के लिए है। तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए, उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। करना ही पड़ेगा आपको, सिलेबस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उसमें मैंने एकदम टाइम बाय टाइम डिवाइड कर दिया है कि आप कब पढ़ेंगे, कब नहीं पढ़ेंगे, एवरीथिंग मैंने दे दिया है। तो आपको उसको देखना अनिवार्य है, जाकर देखिए उस वीडियो को और टाइम टेबल को अपना बनाइए। So now what is the third point in this video? The third point in this video is that you should start solving sample paper. Sample paper को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि अब आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। सिंस आपके एग्जामिनेशन आ चुका है, ज्यादा दूर नहीं है एग्जामिनेशन, 40-45 डेज अभी तुरंत बीत जाए, ऐसा ही होता है, एग्जाम आ जाता है। तो आपको अब सैंपल पेपर को भी स्टार्ट करना होगा सॉल्व करना। तो अब कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आप कैसे सैंपल पेपर को सॉल्व कीजिएगा। लेकिन यार स्टार्ट कीजिए सैंपल पेपर सॉल्व करना। सबसे पहले तो जाकर सैंपल पेपर परचेज कीजिए। कुछ अच्छे कंपनीज के आते हैं, ओसवाल के आते हैं, एडुकार्ड के आते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ, प्रमोशन कोई होगा भी नहीं। तो आपको जो अच्छा लगे, मेरे हिसाब से मैंने ओसवाल को सॉल्व किया था क्लास 10th में, ओसवाल बढ़िया था। मैंने एडुकार्ड भी सॉल्व किया, मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व किए हैं, लेकिन सबसे बढ़िया मुझे ओसवाल लगा था। तो आप अगर चाहें तो ओसवाल के सैंपल पेपर्स को परचेज कीजिए, जा करके उसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करना है इसका वीडियो आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है कि कैसे आपको सॉल्व करना है, उसका एक फुल्ली वीडियो आ जाएगा। तो सैंपल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट अब आपको करना पड़ेगा। अब आप ऐसे बैठे रह के सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होगा, सिलेबस तो कंप्लीट करना ही होगा, लेकिन आपको अब सैंपल पेपर को भी सॉल्व करना स्टार्ट करना होगा। सो नाउ व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट इन दिस वीडियो? द फोर्थ पॉइंट इन दिस वीडियो इज दैट कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जाकर एनालाइज करना होगा, सॉल्व करना होगा, साथ में उसको एनालाइज करना होगा। तो आप अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए।
क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि आखिरकार किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स में आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपके सीनियर्स को यानी हम लोगों को, हमारे भी सीनियर्स को पूछे गए हैं और किस तरह के सवाल आ रहे हैं जनरली बोर्ड्स में। सो इससे आपको नॉलेज मिल जाएगा कि आखिरकार कैसे सवाल आते हैं बोर्ड्स में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना भी मैंडेटरी है, आपको सॉल्व करना चाहिए, साथ में एनालाइज करना चाहिए। अब एनालाइज कैसे, मान लीजिए आप एक तरह के सवाल को देखिए, मान लीजिए आप कोई भी एक चैप्टर को पकड़े, फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले एपी को पकड़े, मान लीजिए आप एपी चैप्टर को पकड़े। अब आप एपी में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उतना ज्यादा नहीं है, एक है एन फाइंड करने वाला, एक है एसएन फाइंड करने वाला, और एक आता है जिसमें टर्म्स खोजने होते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। एक आता है कि आपको फर्स्ट टर्म दे दिया होगा, कुछ कॉमन डिफरेंस आपको निकालना होगा, 2 इक्वेशन दे दिए होंगे और आपको एन निकालना है, ए9 निकालना है, ऐसा कुछ। तो क्या करना है, आपको पकड़ना है, आपको देखना है कि किस तरह के सवाल जनरली इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, और उसी तरह के सवाल में आपको थोड़ा सा अच्छा ग्रिप बनाना पड़ेगा, उस तरह के सवाल को आपको इजीली सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब उस तरह के सवाल को ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि उसका ग्रिप आपका बना रहे। जब बोर्ड्स में वैसे सवाल आप देखने पाएंगे तो जैसे आपको वो अनजाना ना लगे, जैसे वो आपको ईजी लगे, जैसे आप उसे सॉल्व कर पाए। सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए बनाना होता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे चैप्टर्स का इसलिए भी मैंडेटरी है। जैसे कि मान लीजिए ट्राइंगल, ट्राइंगल्स में क्या है, उसमें बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इनवर्स ऑफ बीपीटी, इनवर्स ऑफ पाइथागोरस, जनरली यही सारे सवाल आते हैं, यही सारे थ्योरम्स को आपको प्रूव करना होता है। तो इससे आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसी तरह के प्रूफ्स आ रहे हैं, तो उन तरह के प्रूफ्स को आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देकर जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप बाकी सारे प्रूफ्स को देखिए ही मत, आप एक बार भी मत सॉल्व कीजिए, ऐसा नहीं, आप हड़बड़ी में सिलेबस को मत सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इत्मीनान से, आराम से, बट थोड़े से दिमाग में रख कर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है। यू कांट डू ओनली हार्ड वर्क एट दिस टाइम। हाँ, हार्ड वर्क इज मैंडेटरी, हार्ड वर्क करेंगे आप, लेकिन हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क भी करेंगे। अभी आप स्मार्ट एज वेल एज हार्ड बोथ वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क भी हार्ड वर्क भी। सो आपको ये दोनों करना है, स्मार्ट वर्क भी हार्ड वर्क भी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी एनालाइजेशन लेना है, साथ में आपको चैप्टर्स भी करना है। तो आपको बहुत सारे सोर्स से अभी करना होगा प्रिपरेशन। आप सैंपल पेपर से भी देखिए, सैंपल पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके बुक्स के एनसीईआरटी के पीछे किस तरह के क्वेश्चंस हैं, आपके अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पीछे किस तरह के सवाल हैं, उनमें से कुछ सारे सवाल के एक एक कॉन्सेप्ट के सवाल को एक एक बार लगाइए और सारे तरह के सवाल को ही सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए, करने का कोशिश कीजिए। हालांकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आपके पास कि आप एकदम बेहतरीन रूप से सारे सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, बट अभी जितना भी टाइम है उस टाइम में ही अच्छे से प्रिपरेशन, अच्छे से टाइम को मैनेज करके प्रिपरेशन को कीजिए। मैंने टाइम टेबल के बारे में वीडियो दिया है, अपने प्रीवियस वीडियो में वीडियो अपलोड किया है, तो आप जाइए उसको जाकर देखिए ताकि आपको टाइम टेबल के बारे में पता चल जाए। और हाँ, एक आखिरी बात, द 5th पॉइंट ऑफ दिस वीडियो एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर एसक्यूपी जो दिया गया है सीबीएसई की तरफ से, उसको देखकर आपको डरना नहीं है। यू शुड नॉट फियर बाय वाचिंग द एसक्यूपी विच इज गिवन बाय सीबीएसई। सीबीएसई की तरफ से जो सैंपल पेपर दिया गया है उसको देखकर आपको डरना नहीं है कि भाई इसमें तो इतना टफ सवाल है, भाई इसमें तो गजब सवाल पूछ दिया, ऐसे तो कभी देखे ही नहीं है। आप एसक्यूपी को देखिए, एकदम देखना है आपको, आप एसक्यूपी को देखिए, देखने से मत डरिए, देखना तो पड़ेगा यार, आखिरकार एसक्यूपी है, बोर्ड्स ने दिया है। एसक्यूपी को देखिए, जितना बनता है खुद से बनाइए। अगर नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है, तो आप उसका आंसर्स को देखिए जाकर यूट्यूब में, आप उसके आंसर्स को देखिए, उसको सॉल्व कीजिए, टीचर के साथ बैठकर सॉल्व कीजिए, उसका आंसर देखिए। घबराइए मत कि यार मुझसे बन नहीं रहा है, मैं एग्जाम में भी नहीं बना पाऊंगा, एसक्यूपी देखकर मत घबराइए। द मेन फोकस ऑफ दिस पॉइंट इज, द मेन पॉइंट इज कि आप एसक्यूपी देखकर घबराइए मत, आप उसका आंसर देखिए, उसको सॉल्व कर लीजिए उसको, और वो दिमाग में आपका छप जाएगा, क्योंकि सारे लोग एसक्यूपी के बारे में ही बात करेंगे, यार एसक्यूपी में क्या आया था, वो आपका छप जाएगा। आप ध्यान में रखिएगा उन सवाल को जो एसक्यूपी में आया था। लेकिन आपको ये चीज जानना मैंडेटरी है कि एसक्यूपी से कई गुना लेवल आपका ओरिजिनल पेपर का कम रहेगा, एसक्यूपी से कई गुना कम रहेगा उसका लेवल ओरिजिनल पेपर का। हम जब 2020 में दिए थे क्लास 10th के एग्जामिनेशन, तब भी हमारा एसक्यूपी आया था, तब शायद पहली बार एसक्यूपी आता था, तब शायद पहली बार एसक्यूपी आया था, तब भी थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव हुआ था तो आया था। तब हम लोग देख के डर गए थे, यार एपी में गजब सवाल पूछ दिया, यार ऐसा सवाल तो हम लोग जिंदगी में कभी नहीं बनाए हैं, एपी में एनसीईआरटी में तो ऐसा सवाल है ही नहीं। लेकिन यार ऐसा कोई सवाल बोर्ड्स में आया ही नहीं, हालांकि हम लोग प्रैक्टिस कर लिए थे, हम लोग दूसरे टुगेदर विद बुक बाकी सारे बुक से भी ऐसे सवाल को प्रैक्टिस कर लिए थे, देख लिए थे, सबसे पहले आंसर देख लिए थे। आप घबराइए मत कि टुगेदर विद का बात कर रहे हैं हम,
इन सारे बुक्स को तो आप पढ़े नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पढ़े कोई बात नहीं, एनसीईआरटी पढ़िए यार। आर.एस. अग्रवाल जैसे मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में कि मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करना है, अगर आप आर.एस. अग्रवाल को थोड़े मोड़े उनके एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं, थोड़े से एग्जाम्पलर को देख लिया है बेसिक, तो हो जाएगा यार, मैथ्स में 95 नंबर आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देख लेना है, वैसे सवाल नहीं आते हैं जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं ना स्क्रिप्ट में, वैसे सवाल नहीं आएंगे, उससे कई गुना ईजी आएगा, ये आप नोट करके लिख लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ उससे ईजी आएगा ही आएगा। अरे आता है, हर साल आता है, उससे ईजी ही आएगा, टेंशन मत लीजिए, बस चिल रहिए, रिलैक्स रहिए। और डेट शीट आ चुका है तो अब पढ़ना पड़ेगा, अब फांकी मारने से नहीं होगा, अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते, नाउ यू हैव टू स्टडी। तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा यार, सच में अब आपको पढ़ना पड़ेगा, अब कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, 10th का बोर्ड है तो आपको जाकर पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, जाइए जाकर टाइम टेबल वाला वीडियो देखिए मेरा, टाइम टेबल वाला वीडियो देख के आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, और उसमें टाइम टेबल को जान लीजिए, टाइम टेबल को जानने के बाद उसको फॉलो कीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, अच्छे से पढ़िए यार, होगा, बिल्कुल होगा, नो टेंशन में रहिए, अच्छे से पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़ाई जाकर अभी स्टार्ट कर दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू एवरीवन।